राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जो पहले से ही जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हमारा विनम्र निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे की जाए, यमराज और मृत्यु की कहानी। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बहुत ही पुराने समय की बात है। ढोलकपुर गांव में एक श्यामू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो अपने घर में अकेले ही जीवन व्यतीत करता था। उसका किसी समय भरा पूरा परिवार था। माता पिता पत्नी बच्चे सभी थे, पर सभी की किसी न किसी रोग से मृत्यु हो गई थी। इतनी मौतें देखने के पश्चात श्यामू को मौत से डर लगने लगा था। उसे सदैव भय बना रहता था कि कहीं उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। एक दिन वो यही सोचकर परेशान था कि किसी ने उसका द्वार खटखटाया, और जब उसने अपना द्वार खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक तेजस्वी संत खड़े हुए हैं। उन्होंने श्यामू से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से लंबी यात्रा तय करके आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर पर एक रात्रि के लिए विश्राम कर सकता हूँ? श्यामू ने कहा, अवश्य महाराज जी, आप जब तक चाहें तब तक आप मेरे घर पर रह सकते हैं। और वो बड़े आदर से उन्हें अपने घर के अंदर ले आया और सुंदर से आसन पर बिठाकर भोजन कराया और सेवा सत्कार किया। इसके बाद उनको सोने के लिए चौकी पर बिस्तर लगा दिया। कुछ देर श्यामू से बातचीत करने के बाद उन संत जी को नींद आ गई बंधुओं, और वो गहरी निद्रा में सो गए। अगले दिन प्रातः काल जब वे उठे और उनके जाने का समय आया तो वे श्यामू से कहने लगे, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तुम्हारे इस सेवा भाव से मैं अति प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तब श्यामू ने कहा कि हे ऋषिवर, देना ही है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी कभी भी मृत्यु ना हो, अर्थात मैं अमर हो जाऊं। श्यामू की बात सुनकर वो तेजस्वी संत बोले कि तुम मनुष्य हो, मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता हूँ। इस पृथ्वी लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता हूँ। कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। तब श्यामू ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि तब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मेरे घर के अंदर आए वो मेरी मर्जी के बिना मेरे घर से बाहर ना जा पाए। तब उन संत जी ने सोचा, ये वरदान देने में कोई हर्ज नहीं है, और तब वह तथास्तु कहकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। बंधुओं, कुछ समय बीत गया और वह समय निकट आ गया जब श्यामू की मृत्यु होने वाली थी, अर्थात श्यामू का अंत समय आ गया था। एक दिन जब श्यामू सोने जा रहा था तभी यमदूत उसे लेने आ गए। यमदूत ने कहा, श्यामू, तुम्हारा अंत समय आ गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यमदूत को देखकर श्यामू डर गया, लेकिन उसी समय उसे तेजस्वी साधु का दिया हुआ वरदान याद आ गया और वो तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बोला, यमदूत जी, आप अभी अभी तो आए हैं, कुछ समय ठहर कर मेरी सेवा स्वीकार करें। आप बिस्तर पर बैठिए, मैंने अभी बिस्तर लगाया है, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। तब यमदूत खुशी खुशी उस बिस्तर पर बैठ गए बंधुओं, और श्यामू ने कहा, अब आप मेरी इजाजत के बिना मेरे घर से नहीं जा सकते हो। यमदूत चौंक कर बोले, तुम ये क्या कह रहे हो? तब श्यामू ने यमदूत को तेजस्वी साधु के वरदान के बारे में बताया और कहा, इसलिए आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। यमदूत ने श्यामू से विनती की, मुझे जाने दो, यदि मैं यहाँ रुक गया तो मेरा काम कौन करेगा, अर्थात मेरा कार्य कैसे हो पाएगा, इससे मृत्यु की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। तो श्यामू ने कहा, मैं अपने साथ साथ कई लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। इतना कहने के बाद श्यामू ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया बंधुओं, और यमदूत को वहीं छोड़कर श्यामू अपने खेत पर चला गया और हंसते हुए बोला, अब मेरी मृत्यु कभी भी नहीं होगी, और निश्चिंत होकर वह अपने खेत पर रहने लगा। तभी वहाँ पर एक जंगली सियार आ जाता है बंधुओं, और खेत में बंधी गाय को खाने की कोशिश करने लगता है। और यह सब जब श्यामू ने देखा तो लाठी लेकर सियार को मारने को दौड़ा,
सियार को मारते मारते श्यामू की लाठी भी टूट गई और स्वयं भी थक गया, लेकिन वो सियार नहीं मरा बंधुओं। तब श्यामू ने सोचा कि ये सियार कहीं मुझ पर हमला ना कर दे, मैं मरूंगा तो नहीं परंतु मुझे दर्द तो होगा ही। ये सोचकर वह घर की ओर भागने लगा और जैसे ही गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जंगली जानवर गांव में घुस गए हैं और गांव वालों पर हमला कर रहे हैं और गांव वाले अपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। श्यामू जल्दी से घर गया तो उसे देखकर यमदूत ने कहा, श्यामू मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा, तो मृत्यु की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी और सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये जीवन का अटल सत्य है। चाहे आप लोहे की 7 कोठरियों में 7 तालों से बंद हो जाएं, लेकिन मौत और बुढ़ापा आपको वहाँ भी ढूंढ लेंगे। यदि मैं प्राण हरण करना बंद कर दूं तो जंगलों में जानवर और गांव नगर व शहरों में मनुष्यों की बाढ़ आ जाएगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और मनुष्यों के प्राण हरण करके मैं उनकी संख्या नियंत्रित करता हूँ। अब श्यामू को यमराज की बात समझ आ चुकी थी। तब श्यामू हाथ जोड़कर यमदूत से बोला, यमदूत जी मुझे क्षमा कर दें, मुझसे अज्ञानवश गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं एक वरदान पाकर स्वयं को अमर समझने लगा था। इसलिए अब आप मेरे घर से जाइए और अपना कार्य करिए। जीवन मृत्यु का रहस्य श्यामू को समझ में आ गया था बंधुओं। उसका मृत्यु का भय भी समाप्त हो चुका था। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होना होता है। यही जीवन की सच्चाई है बंधुओं। यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों तक अवश्य शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें बंधुओं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।